यह आदमी एक फर्नीचर मॉल में अकेला रहता था। एक रात जैसे ही वह सोने वाला था, तभी उसकी नजर बेसमेंट में जलती बुझती एक लाइट पर पड़ी। वह नीचे बेसमेंट में गया, जहाँ उसे एक सफेद दीवार पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गया, वह रोशनी गायब हो गई। क्लार्क वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसने अजीब तरह से अपना हाथ दीवार की तरफ बढ़ाया और उससे भी अजीब घटना हुई। उसका पूरा शरीर दीवार के आर पार चला गया और वह एक दूसरी जगह पहुंच गया। यहाँ अनगिनत एनर्जी सेविंग लाइट्स जल रही थी, लेकिन दीवारों से पीली सी रोशनी निकल रही थी। क्लार्क थोड़ा परेशान हो गया। वह तो बेसमेंट में था, फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सोचते हुए उसने वापस जाने की कोशिश की। सच में उसका हाथ फिर से दीवार के आर पार चला गया और वह वापस बेसमेंट में पहुंच गया। इस रहस्यमयी जगह का राज पता चलने के बाद वह दोबारा उस अंदर वाले कमरे में चला गया। वहाँ टूटे हुए फर्नीचर के ढेर के अलावा चारों तरफ एक बहुत बड़ा और खाली पीला सा कमरा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीले कमरों की कई परतों से बना कोई भूल भुलैया हो। तभी उसे हॉलवे में एक आकृति दिखाई दी और वहाँ से लगातार एक आवाज आ रही थी। जब वह उसके पास गया तो उसे पता चला कि वह सिर्फ इंसान के आकार का एक पुतला था और आवाज एक स्पीकर से चल रही थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और कमरे के अंदर गया, उसकी नजर छत पर लगे एक सर्विलांस कैमरे पर पड़ी। इससे साबित हो रहा था कि कभी यहाँ इंसानों की मौजूदगी हुआ करती थी। कमरे के एक कोने में उसे एक रास्ता मिला, जिसके अंदर एक टूल किट पड़ी थी। उस किट के अंदर उसे स्टाफ की आईडी कार्ड मिली। वह उस छोटे से रास्ते में घुसकर आगे बढ़ा और एक और भी बड़े कमरे में निकल आया। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी, जिसके पास दो रास्ते थे। एक ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की तरफ। नीचे जाने वाला रास्ता टूटे हुए फर्नीचर से बंद था। तभी क्लार्क को उस कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई, जहाँ वह पहले गया था। उसने जोर से पूछा कि क्या वहाँ कोई है, लेकिन जवाब में सिर्फ पुतले के टूटने की आवाज आई। ये देखकर क्लार्क बुरी तरह डर गया और तुरंत वहाँ से भागने लगा। वह ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ गया, उसके अंदर घुसकर रेंगते हुए आगे बढ़ा और हैरानी की बात यह थी कि वह वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने पहली बार इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश किया था। इसके बाद उसने दीवार के सहारे आगे बढ़ते हुए रास्ता तलाशा और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। क्लार्क ने जाते समय एक कुर्सी भी अपने साथ बाहर निकाल ली, ताकि वह साबित कर सके कि यह सब कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच में वहां एक अजीब और छिपा हुआ कमरा मौजूद था।